आज का वीडियो होने वाला है अगेन अ नायका हॉल। सो दिस टाइम मैं लेके आई हूँ मेकअप भी, लाइक मेकअप प्लस स्किन केयर। लास्ट टाइम जब मैंने वो वीडियो किया था उस पर आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी कि क्या अवेलेबल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इट्स सेफ टू गो फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो येस, जब लास्ट टाइम मैंने शॉप किया था उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ स्किन केयर ही अवेलेबल था। अब तो आपको ऑफ कोर्स पता होगा कि अब सब कुछ मार्केट वगैरह खुल चुका है एंड अब सब कुछ अवेलेबल है। सो नायका पे भी एसेंशियल्स के अलावा लाइक स्किन केयर, मेकअप, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल और सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स खुल चुकी हैं। एंड येस गाइज, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स आर मोस्ट सेफेस्ट। आप ऑनलाइन ही शॉप करें, वही बेस्ट है इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट एंड गोइंग ऑन शॉप्स और वो 10 तरीके के कपड़े दिखाते हैं उसको हाथ लगा के देखना एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। इससे बेटर है आप घर पे ऑनलाइन शॉप करिए। मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ ऑनलाइन शॉप की है, धीरे धीरे प्लस हॉल्स आते रहेंगे। तो मैं मंगवाती थी ऑनलाइन, पूरा एक दिन के लिए धूप में उसको क्वारंटाइन करती थी, उसके बाद उसको सैनिटाइज करती थी और सिर्फ प्रोडक्ट ही अंदर लेती थी, पैकेज बाहर की भारी डिस्कार्ड कर देती थी। सो इसी तरीके से भी मेरे नायका के पार्सल 3 डिफरेंट पैकेजेस में आए थे। मैंने एक साथ ही ऑर्डर किया था। सो आई शॉप्ड वर्थ ₹10,000 एंड ऑर्डर एक संग प्लेस किया था बट मुझे 3 डिफरेंट पार्सल्स में मिला और इस टाइम पे थोड़ा लाइक टाइम लग रहा है हल्का सॉर्ट ऑफ आने में। मैं यूँ नहीं कहूँगी लाइक तुरंत आ जाता है। लाइक एक पार्सल तो मेरा फटाक से नेक्स्ट डे ही आ गया था, एक पार्सल को 3 to 4 डेज आने में लगे थे जिस दिन मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। सो या ऐसे धीरे धीरे टाइम लग रहा है पार्सल्स को आने में। लाइक जिस तरीके से जिस हिसाब से उनके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं उनको तो वो फटाफट से डिलीवर कर देते हैं, बट अगर उनके पास नहीं होते हैं तो उनको स्लोली एंड ग्रेजुअली टाइम लगता है आपकी प्लेस पर डिलीवर करने में। सो या दैट्स द होल स्टोरी। सो आई हैव लाइक bunch of items of skin care and makeup. This is the basket और अभी काफ़ी सारा नीचे भी पड़ा हुआ है। So yes, so I'll show you randomly जो भी जैसे जिस टाइप से मेरे हाथ में चीज़ें आती हैं। So yeah, without any further ado, let's directly jump into the haul. First one is this TS Beauty की color cotton ball for my nail removing thing. तो इनकी quality is really very nice and hygiene point of view से भी it's like very great one. So yes, this cost me about 59 rupees और मैं सबका प्राइस बताती जाऊँगी। अगर किसी का भूल जाती हूँ तो आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी सबके प्राइसेस मेंशन कर दूँगी with their links. Second one, I got this stippling brush from Nykaa. So I was looking for a good stippling brush for a foundation, for blending my foundation, जिससे वो sort of airbrush look आए। तो मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे थे पहले YouTube पे, तो पैक एंड नायका स्टिपलिंग ब्रश वाज लाइक ऑन द टॉप। ये 2 रिकमेंडेशंस वो वेरी हाईएस्ट। सो आई गॉट दिस नायका वाली। आई वाज गोइंग फॉर पैक वन बट दैट वाज नॉट इन स्टॉक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी तक मैं से 3 या 4 बार मेकअप कर चुकी हूँ एंड आई एम क्वाइट लाइकिंग इट अ लॉट। तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा टाइम लगता है बट या इट इज़ लाइक गुड वन, यू कैन इन्वेस्ट इन दिस ब्रश। उसके बाद है मेरे पास ये बायोटीक का रेडिएंट यंग स्किन गोल्ड रेडियंस फेशियल किट। सो इट हैज़ 6 टोटल स्टेप्स और इसके अंदर गिफ्ट भी है स्विस मैजिक डार्क स्पॉट करेक्टर। So yeah, that's how it looks like. So this is a Biotica gold facial and it cost me for 250 rupees and yeah, first time I'll do facial like ज़िंदगी में अभी तक मैंने एक सिंगल टाइम भी facial नहीं करवाया अपनी स्किन पे। So I'm planning to go for a facial at my place only. So yes, and also guys, पार्लर जाना भी अभी सेफ नहीं है। So guys, avoid पार्लर ना ही जाइए, घर पे ही अगर आप कर सकते हैं अपनी चीज़ें तो जस्ट घर पे ही कीजिए। नेक्स्ट अप आई हैव वो स्किन साइंस का हेयर कंडीशनर। इट हैज़ ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल प्लस एवोकाडो ऑयल और ये मैं खोल चुकी हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंडीशनर है, 2 बार इसको यूज़ कर चुकी हूँ। लाइक इसकी कंसिस्टेंसी एकदम थिक अच्छी सी और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी एंड बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग है ये पूरे हेयर्स के लिए। सो या आई रियली लाइक दिस अ लॉट एंड दिस इज़ फॉर 495 रुपीज़ और 2 years की आपको शेल्फ लाइफ मिल जाती है। नेक्स्ट अप आई गॉट 2 shower gels. If you are following me from a long time then you must be knowing that I am a huge fan of shower gels. So ये दोनों ही मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, वापस मैंने ये स्टॉक में कर लिए हैं। लास्ट वाले हॉल में मैंने
आपको अपना बॉडी क्यूपिड्स वाला भी शावर जेल दिखाया था जब मैंने खरीदा था, वो अभी मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ। गाइस इट इज़ सो फ्रिकिंग अमेजिंग। मैंने आपको बताया था दैट कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है बट इट इज़ वर्थ मनी। सो या आई रियली लाइक दैट अलॉट। और मैंने 2 वापस अपने ब्रांड्स वो ही मंगवाए जो मैं इनको पहले यूज़ कर चुकी हूँ। सो एक तो है एडिडास का स्मूथ माइक्रोपल्स एक्सफोलिएटिंग शावर जेल। सो इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ बीड्स लाइक एक्सफोलिएटिंग बीड्स इन इट। एज अ एक्सफोलिएटर एज वेल एज अ शावर जेल काम करेगा एंड इट कॉस्ट मी अबाउट 200 रुपीज़। नेक्स्ट वन इज़ बेवरी हिल्स पोलो क्लब का बॉडी वॉश। इसका मैं परफ्यूम भी यूज़ कर चुकी हूँ, लाइक डिओड्रेंट इज़ अमेजिंग और इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग, लाइक ऑफ कोर्स बिल्कुल डिओड्रेंट जैसी ही है। I really liked a lot. I got 2 BB creams like एक ही ब्रांड की है BB cream, Inveda BB cream in 2 shades. I was like bit skeptical about both of these shades, so I ended up buying both of these shades. तो एक शेड तो इसका है मैट कुछ यार इसकी पता है अंदर वाली ट्यूब पे नहीं लिखा हुआ, इसकी बाहर वाली पैकेजिंग पे लिखा हुआ था। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी, उसमें मेंशन रहेगा। तो एक तो फेयर है और एक थोड़ा हल्का सा उससे डार्क है। तो ये 2 स्किन टोन के मंगवाए हैं मैंने। दोनों जो है वो 150 ईच हैं और ठीक ठाक आपको क्वांटिटी मिल जाती है। इट हैज़ क्वांटिटी ऑफ 15 ml। सो ठीक है, डेली पर्पज़ के हिसाब से ठीक है। एक बार मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ एंड आई क्वाइट लाइक इट्स कंसिस्टेंसी, फॉर्मूला और कवरेज भी एकदम शेयर, मतलब ठीक ठाक सी शेयर सी कवरेज देता है। लाइक डेली पर्पज़ के हिसाब से इट इज़ रियली वेरी गुड। ऑफिस कॉलेज के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आपको फाउंडेशन लगाना पसंद नहीं है जस्ट लाइक मी तो आप ये लगा सकते हैं। सो या दैट्स अ नेक्स्ट परचेज। आई वाज प्लानिंग फॉर डूइंग मोर मेकअप लुक्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो उसके लिए आई वाज थिंकिंग कि थोड़े कुछ और नए फाउंडेशन ट्राई किए जाएँ। तो एक जो फाउंडेशन मैंने मंगवाया है वो है लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट का फाउंडेशन खरीदने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर रिसर्च की थी, लाइक विच फाउंडेशन आई शुड गो फॉर एंड इन व्हाट शेड। दिस इज़ फॉर 475 रुपीज़ और ये न्यूली लॉन्च लैक्मे का फाउंडेशन है। शायद 2 या 3 मंथ्स पहले ही लॉन्च हुआ होगा एंड आई मस्ट से बहुत अच्छा है। मैं इसको एक बार यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो आई एम इन द शेड वार्म नेचुरल। So yeah, that's my shade. Next I got this Maybelline का Fit Me foundation. इसके अंदर मेरा शेड है 310 Sun Beige. So that's the tube packaging और ये 300 रुपीज़ का है। Yeah, this is for 300 rupees. So next up I got 2 moisturizers. So first one is this Neutrogena Hydro Boost Water Gel. Of course ये मैं आपको अपने किसी मेकअप लुक में दिखा चुकी हूँ क्योंकि मैं थोड़ा पहले मंगवा चुकी थी। I was thinking for this moisturizer from a really very long time. बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने थे। Of course it is bit expensive, थोड़ा high end पे है। It is for 849 rupees and guys it is worth price. It is perfect for basically for oily and combination skin type और सारी skin type के भी इसको यूज़ कर सकते हैं, even then dry skin, normal skin and sensitive skin type people as well। बहुत अच्छा रहता है, मेकअप के अंडर लगाइए। It is really very very nice। तो अगेन जैसे ही इस पर ऑफर आएगा तो मैं सोच रही हूँ कि एक और ख़रीद लूँ। बहुत अच्छा टेक्सचर है इसका, एकदम शीयर सा, एकदम वाटरी जेल सा टेक्सचर है इसका। बहुत अच्छे से ऑन द सेम हैंड आपका फेस मॉइस्चराइज रखता है समर्स में। सो या दैट्स माय नेक्स्ट परचेज। नेक्स्ट मॉइस्चराइजर आई गॉट इज लैक्मे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम 24 आवर मॉइस्चर लॉक। दिस आई गॉट बड़ा वाला टब फॉर 350 रुपीज़ और ये 250 ग्राम का टब है। सो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। मैं इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र इज़ माई फेवरेट। मैं इसको काफ़ी टाइम से, बहुत सालों से इनफैक्ट यूज़ कर रही हूँ। शायद आपने मेरे प्रोडक्ट एम्प्टीज़ वीडियोज़ में देखा भी होगा। सो या दैट्स माई नेक्स्ट परचेज। और बहुत अच्छा है समर्स के लिए एंड इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप पीपल। नेक्स्ट अप आई हैव one scrub. This is from Everyuth का tan removal scrub chocolate and cherry. So yeah, I really liked it a lot. This is the scrub जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है। लाइक इसके बाद अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं भी लगाएंगे ना, जस्ट टोन अप योर फेस। इसके बाद ऑफकोर्स पैक लगाइए और जस्ट टोन अप योर फेस। मॉइस्चराइजर अवॉइड कर सकते हैं गाइस आप एंड इट इज़ रियली रियली वेरी नाइस। स्मेल इज़ अमेजिंग। ऑफकोर्स चॉकलेट फ्लेवर का है। सो या सेम एवरयूथ का मैंने सेम इसी वेरिएंट का मैंने इसके साथ का पैक भी मंगवाया है। दिस इज टैन रिमूवल पैक फॉर फेस एंड बॉडी। पैक इज़ ऑल्सो रियली वेरी नाइस। टिंगलिंग इफेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ मुझे और ये भी काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइजिंग है। सो या आई रियली लाइक बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स ऑफ एवरयूथ। लाइक एवरयूथ का शायद मैंने फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा ट्राई किया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये। आई मस्ट से
है इनका। ये जो वाला इन्होंने प्रोडक्ट्स निकाले शायद लास्ट ईयर निकाले होंगे, काफ़ी अच्छे हैं टैन रिमूवल के हिसाब से। इफ़ यू वांट टू गो फॉर दीज वन यू कैन गो एंड बाय देम। काफ़ी अच्छे रीजनेबल से हैं, एकदम सस्ते हैं मैं कहूँगी। शायद ये 100 के अंदर हो, 100 या 120 का होगा और ये 99 रुपीज़ का है, ऐसा कुछ है। सो या नेक्स्ट अप आई गॉट दीज मिस क्लेयर की ऑयल कंट्रोल टिशू। सो इट हैज़ 50 टिशू इन इट और इसका प्राइस जो है वो है 175 रुपीज़। तो या 175 में 50 टिश्यूज़ आर क्वाइट डिसेंट वन। और ये ऑयल कंट्रोल वाले हैं, लाइक समर्स में हमें ऑयल वगैरह ज़्यादा जिनको प्रोड्यूस होता है, लाइक आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन, सो टी जोन पे मेरा बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। सो आई वॉज थिंकिंग फॉर बाइंग सम टिश्यू पेपर्स और मुझे ये मिस क्लेयर के मिले, काफ़ी अच्छे लगे मुझे। मैं इसमें सभी तक एक ही यूज़ किया है बट क्वालिटी वगैरह वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट अप मूव ऑन टू अगेन सम मेकअप प्रोडक्ट। सो आई गॉट दिस शिमर ब्रॉन्जर फ्रॉम LA कलर्स। इसके अंदर एक ऐसा स्टार फॉर्म का बना हुआ है, इसमें बीच में ग्लिटर एंड चारों तरफ वो है। तो वो ग्लिटर तो एक बार में निकल जाता है, आप देख सकते हैं मेरा यहाँ इस साइड से मेरा ग्लिटर निकला हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा है क्योंकि मैंने यहीं से स्वाइप कर करके लगा लिया है। सो या दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पसंद आया ये वाला पर्टिकुलर ब्रॉन्जर, सो आई यूज़ इट एज अ ब्रॉन्जर। और इसका ऊपर का टॉप लेयर लेके कभी कभी मैं एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर लेती हूँ एंड एज अ कॉन्टर यू कैन यूज़। सो या दैट्स माई नेक्स्ट परचेज। नेक्स्ट अप आई गॉट 2 कॉम्पैक्ट पाउडर्स। ऑफ कोर्स समर्स आर हेयर और आपको कॉम्पैक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो फर्स्ट वन इज़ Maybelline Fit Me का कॉम्पैक्ट पाउडर एंड इट इज़ रियली वेरी नाइस, इट इज़ वेरी अफोर्डेबल एज वेल। आई एम इन द शेड लाइट आइवरी, तो इसके अंदर सिर्फ 3 शेड्स ही अवेलेबल रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा शेड रेंज नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अप आई गॉट ईवा हलाल का एंड दिस इज़ फॉर 199 रुपीज़। इसका मुझे प्राइस नहीं पता था एंड दिस इज़ इन द शेड मीडियम शेल। इसके अंदर शायद Maybelline Fit Me से थोड़े से ज़्यादा होंगे, आई डोंट रिमेंबर, शायद 1-2 शेड्स तो ज़्यादा ही अवेलेबल होंगे। दिस इज़ अ क्यूट लिटिल बॉटल एंड दिस इज़ night serum from the brand Dot and Key and this is a 15 ml product for 595 rupees. Like I know it is really very expensive. इसको खरीदने से पहले मैंने like 10 to 15 to 20 thoughts दिए थे पहले कि मुझे खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, but I thought let's give it a try and currently I'm using this particular serum in night। और मैं कभी कभी इसको दिन में भी यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि of course अभी तो हम बाहर नहीं निकल रहे हैं और सुबह के टाइम पे भी इफ़ आई वॉन्ट टू यूज़, इफ़ आई फील लाइक, तो मैं इसको सुबह भी यूज़ कर लेती हूँ। इफ़ आई एम अगर मेरा पूरे टाइम घर में ही रहना होता है, टेरेस वेरेस पे जाने का नहीं होता है, तो मैं इसको दिन में यूज़ कर लेती हूँ, बट मोस्टली आई यूज़ इट इन नाइट एंड आई एम क्वाइट लाइकिंग इट अ लॉट। मेरा डिसीजन सही था इतना महंगा नाइट सीरम लेने का। अगर आपको फुल रिव्यूज़ पे चाहिए तो आई शेयर इट ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, ऑन माई IGTV। आई लीव माई इंस्टा हैंडल लिंक इन डिस्क्रिप्शन और मैं बता भी देती हूँ द SJ Creations इट इज़ माई इंस्टा हैंडल, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कीजिए। नेक्स्ट अप आई गॉट दिस ब्लू हेवन का आई शेडो पैलेट। It is Blue Heaven Signature Vibrant Eyeshadow Palette. It has 6 shades और सारे के सारे मैट है and I quite liked it a lot। 6 शेड्स मिल जाते हैं और आपको कलर रेंज इसके अंदर काफ़ी मिलेगी, शायद 5 to 6 कलर रेंजेस मिलेगी। लाइक एक ये कलर्स हैं, बाकी और पैलेट्स में डिफरेंट कलर्स हैं। एक ब्रश मिल जाती है आपको, बाकी जो कि कोई काम की नहीं होती है मेरे हिसाब से तो। सो या काफ़ी अच्छे शेड्स हैं, काफ़ी अच्छे पिगमेंटेड हैं, बट थोड़ा बहुत इनका फॉल आउट है, उतने अच्छी क्वालिटी के मैं नहीं कहूँगी, थोड़ा बहुत फॉल आउट है, बट या इट्स ओके। ओके सो नेक्स्ट अप आई गॉट फ्यू लिपस्टिक्स और 2 जो है वो ब्लू हेवन की हैं फ्रॉम द रेंज एलिगेंट मैट लिप कलर इन द 2 वेरिएंट। एक तो पिंक फ्यूशिया पिंक है, एक समवॉट बर्न्ट ऑरेंज टाइप जिसमें थोड़ा हल्का रेड का टिंट भी है। तो एक का शेड नेम है 08, एक का है 04। तो ये ब्लू हेवन की लिपस्टिक्स में लेके आई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई गाइस। दिस इज़ माई शायद फर्स्ट टाइम परचेज जब मैंने ब्लू हेवन की लिपस्टिक्स परचेज की हैं। आई रियली लाइक इट्स फॉर्मूला, टेक्सचर, प्राइस वाइज तो भैया अमेजिंग है। दिस इज़ फॉर 105 रुपीज़। कभी कभी डिस्काउंट में आपको 100 रुपये या 90 रुपीज़ तक भी मिल जाती है, बट मैंने फ्रेश में ही खरीदी, उस टाइम डिस्काउंट नहीं चल रहा था। सो दिस इज़ फॉर 105 रुपीज़ ईच एंड काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये। एंड या इसके अंदर काफ़ी सारे शेड्स अवेलेबल है, कुछ न्यूड ब्राउनिश सॉर्ट ऑफ शेड्स भी अवेलेबल है इफ़ यू आर अ पर्सन जिनको न्यूड शेड्स पसंद है। नेक्स्ट अप आई गॉट 3 लिपस्टिक्स फ्रॉम नायका। दिस इज़ माई फर्स्ट एवर लिपस्टिक फ्रॉम नायका, जो मैंने 3 खरीदी हैं। इससे पहले मैंने शायद 1 नायका की लिपस्टिक खरीदी थी जो मैंने गिफ्ट दे दी थी किसी को, बट या नाउ दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम परचेजिंग एंड यूजिंग नायका लिपस्टिक्स।
सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट कि मुझे नायका की मिनी लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा पसंद आई। फर्स्ट ऑफ प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू इज़ अमेजिंग, अफोर्डेबल रहती है। एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट मिनी है तो आप इसको ईजिली कंज्यूम कर पा सकते हो। लाइक जल्दी आपकी ख़त्म हो जाएगी, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं चलेगी। हमारी जो रेगुलर वाली लिपस्टिक्स आती है ना, वो एक तो महंगी भी होती हैं। अगर बाई चांस अपन ने चलो सस्ती भी खरीद ली, उनकी क्वांटिटी तो वही बड़ी की बड़ी है और हम इतनी सारी कंज्यूम भी नहीं कर पाते हैं। पूरी लिपस्टिक को ख़त्म होते होते 2-3 साल, पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ भी निकल जाती है। लाइक 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 इयर्स लिपस्टिक्स की शेल्फ लाइफ होती है। तो कभी कभी तो हम वो भी क्रॉस कर देते हैं और हमारी लिपस्टिक एक्सपायर भी हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स लिपस्टिक के शेड ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास 1 या 2 ही होंगे। ज़्यादातर लोग होते हैं लिपस्टिक होल्डर, तो उनके पास काफ़ी सारे शेड्स होते हैं। लाइक आई ऑल्सो हैव बंच ऑफ लिपस्टिक्स, बट या अब मुझे ये मिनी लिपस्टिक्स ना नायका की बहुत पसंद आई है। आई रियली वांटेड कि और ब्रांड्स भी इस टाइप की मिनी लिपस्टिक्स निकालें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एनीवेज, इनफ ऑफ ब्लैबरिंग। एक मिनी लिपस्टिक है, वो तो है ये बुलेट फॉर्म में जो आती है। यू कैन सी दिस इज़ बुलेट लिपस्टिक एंड दिस इज़ इन रेड कलर और ये 199 रुपीज़ की है। एंड इसका शेड इज़ 01M, तो ये रेड कलर की है। काफ़ी अच्छा लिप कलर लगा मुझे इसका। एंड सेकेंड मिनी लिपस्टिक इज़ दिस लिक्विड वाली लिपस्टिक है और इसका शेड है 03 गुआवा हॉटी एंड ये भी शायद 199 की होगी या फिर पता नहीं, देखना पड़ेगा मुझे। सो ये वाला लिप शेड भी मुझे बहुत पसंद आया। इफ़ यू आर अ न्यूड सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, तो ये हल्का सा न्यूड की तरफ है, बिल्कुल न्यूड नहीं है, लाइक टूवर्ड्स न्यूड है, तो काफ़ी अच्छा शेड है। एंड फॉर्मूला टेक्सचर इज़ रियली वेरी नाइस। एंड थर्ड वन इज़ दिस नायका की, पता नहीं ये कौन सी वाली है, ये कुछ अलग रेंज टाइप के। यू कैन सी इट्स पैकेजिंग, मैं बाकी लिंक मेंशन कर दूँगी तो आप चेकआउट कर ही लीजिएगा। इसका शेड है लेट 10, सो ये भी शायद रेड कलर में ही है। मैंने इस वाली को खोल के लगा। ओके, दिस इज समवॉट लाइक अ पिंक, या इसमें कोई स्मेल ही नहीं है, पता नहीं। तो दिस इज अ पिंक सॉर्ट ऑफ शेड एंड या आई क्वाइट लाइक इट अलॉट। ये दोनों तो मैंने यूज़ कर ली, ये वाली नहीं की थी। सो लेट्स सी, आई यूज़ एंड सी कि इसका फॉर्मूला कैसा रहता है। पता नहीं यार, इसमें से स्मेल ही नहीं आ रही, इनमें तो फिर भी थोड़ी स्मेल है, इसमें कुछ स्मेल ही नहीं आ रही। नेक्स्ट अप आई गॉट अगेन फॉर लिप्स एंड दिस इज अ ब्लू हेवन का लिप बाम इन द शेड बबल गम, लाइक इन द वेरिएंट बबल गम। शेड इज पिंक एंड आई रियली लाइक अ लॉट। मेरे पास इसका एक और वेरिएंट है कोका बटर वाला, जिसका ब्लू कलर का कलर है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक अगर आप अफोर्डेबल कोई लिप बाम ढूंढ रहे हैं ना, जस्ट टू मॉइस्चराइज योर लिप्स प्रॉपरली ना, गो विद दिस गाइज। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे से लिप आपका मॉइस्चराइज कर देता है। इनफैक्ट बहुत गंदे फटे वाले कंडीशन के होठ भी ना आपके वो सही कर देगा। सो या यू कैन गो फॉर दैट। दिस इज़ आई थिंक फॉर 85 रुपीज़, या 85 रुपीज़ का है। नेक्स्ट अप इस बार शायद ना मैंने ब्लू हेवन के ब्रांड से काफ़ी सारे आइटम्स खरीदे। नेक्स्ट अप आई हैव 2 मस्काराज फ्रॉम द ब्रांड ब्लू हेवन। तो एक तो है पिंक वेरिएंट क्या बस के कलर्स डिफरेंट, इसके अंदर ब्लैक है, एक ग्रीन होगा शायद, 3 कलर्स है। तो आई गॉट इट पिंक वन एंड आई रियली लाइक अ लॉट। बहुत ही अच्छे से आपके लैशेज़ को लिफ्ट अप कर देता है एंड इसका वाउंड एंड इसका जो भी कहते हैं लैशेज़ का लगाने वाला आगे का पोर्शन, दिस इज़ रियली वेरी नाइस एंड या काफ़ी अच्छा अफोर्डेबल ही है। दिस इज़ फॉर, पता नहीं भाई इसका प्राइस नहीं लिख रहा, 200 के अंदर ही है, 150-200 के बीच की रेंज का है ये। एंड नेक्स्ट अप आई गॉट 2-in-1 ब्लू हेवन लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा प्लस आई लाइनर। एक साइड आपको मस्कारा मिलता है, एक साइड आपको लिक्विड लाइनर मिलता है। सो या आई हैव underarm deodorant or you can say a roll on from the brand Rexona and this is a powder dry 48 hours sweat guard। तो 48 hours of course नहीं रहता है। like in summers आई एम लाइक अ बिग फ़ैन ऑफ रोल ऑन्स, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उस टाइम पे मुझे रेक्सोना ही अवेलेबल था, अब मुझे थोड़ा और 1-2 लेने पड़ेंगे क्योंकि अब थोड़ा ख़त्म होने वाला है। सो या आई यूज़ दिस ट्वाइस इन अ डे, लाइक इन मॉर्निंग आफ्टर टेकिंग अ बाथ, और सोने से पहले भी मैं इसको एक बार अच्छे से अपने अंडरआर्म्स को पोंछ के उसको थोड़ा सा ड्राई करके उसके बाद अगेन लगाती हूँ, तो बहुत अच्छा रहता है।
अच्छा स्मेल करता है, स्वेट भी नहीं आता है, और ऑल्सो अच्छा पाउडर रहा है तो थोड़े टाइम तक टिका रहता है। तो गर्मी में भैया ये बहुत ज़्यादा वाला एसेंशियल प्रोडक्ट है गाइस, ज़रूर खरीदिए, लोगों को बदबू से मत मारिए। Next up I have a new purchase and this is वो Skin Science का Upton foaming face wash. It has silicone brush and yeah, 2 बार ही यूज़ किया है अभी तक, क्योंकि ये शायद 2 दिन या 3 दिन पहले ही मुझे रिसीव हुआ है। तो एक दिन मेरा क्वारंटाइन में चला गया, उसके बाद 2 बार मैंने इसको यूज़ कर लिया। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मेरा फेस काफ़ी डीप क्लींस हुआ और मेकअप रिमूव करने के बाद मैंने इसको यूज़ किया था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट लगा। एंड या उपटन इज़ रियली ग्रेट फॉर समर्स। आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं उपटन में, लाइक आपको चिकपी फ्लावर मिल जाता है, टर्मरिक मिल जाता है, सैफरन, और इसके अंदर आलमंड एक्सट्रैक्ट, रोज वाटर, सैंडलवुड ऑयल है। सो इट इज़ रियली वेरी 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 ग्रेट फॉर समर। सो आई रियली वांटेड टू ट्राई वो स्किन साइंस के फेस वॉश, स्पेशली ये ब्रश वाले। तो मैं खरीदना तो चारकोल वाला चाहती थी बट वो स्टॉक में नहीं था। देन मैं फिर उपटन फेस वॉश उपटन वाले के लिए ही गई एंड आई रियली लाइक्ड अ लॉट। तो शायद मैं इसके बाकी के वेरिएंट्स भी खरीदूँ। तो पता है मैं इसकी ब्रश के लिए ना थोड़ा स्केप्टिकल थी कि पता नहीं कितनी सॉफ्ट होगी, कैसे होगी, बट इट इज़ रियली वेरी सॉफ्ट गाइस। बिल्कुल उपटन का जो फेस पैक है ना मेरे पास मामा अर्थ का, उस टाइप का बिल्कुल स्मेल है। इसका वाला उपटन फेस पैक तो मैंने ट्राई नहीं किया बट बिल्कुल उपटन जैसी स्मेल। इट इज़ रियली वेरी नाइस, बहुत अच्छे से डीप क्लींस करता है। ऑल्सो गाइज एक बात दिमाग में आप रखिए कि जब भी अभी फेस वाले ब्रश वाले फेस वॉश यूज़ करिए ना, उसको प्रॉपर क्लींस करके और इसका जो कैप आता है ना इसको रखिए, इसको डिस्कार्ड ना कीजिए और ऐसे पैक करके रख दीजिए और किसी और की स्किन पे मत शेयर कीजिए। इसके अंदर बस एक यही ड्रॉबैक है कि आप ये सिर्फ अपने ही फेस पे यूज़ कर सकते हैं, इसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। बाकी सारे फेस वॉश तो ऑफकोर्स अपन एक दूसरे के संग शेयर कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली ब्रश वाला सिर्फ खुद की स्किन पे ही यूज़ कीजिए। एंड या इसको यूज़ करने के बाद प्रॉपरली क्लीन करके इसका कैप लगा के रख दीजिए, तभी ये सेफ रहेगा, वरना आपको पिंपल्स होने के चांसेस रह सकते हैं क्योंकि इसमें बैक्टीरिया वगैरह लग जाएंगे। सो या दैट्स दैट। नेक्स्ट अप आई गॉट 2 फेस मास्क फ्रॉम वन ब्रांड दैट इज़ जेवा। एंड एक तो है मेरा ग्रीन टी फेस मास्क लाइक फेस पैक विद आर्गन ऑयल एंड एक है मेरा एक्टिवेटेड चारकोल फेस पैक विद अगेन आर्गन ऑयल। दोनों फेस मास्क बहुत अच्छे हैं, अफोर्डेबल हैं। MRP तो है इनकी 450 रुपीज़ ईच, बट ये आपको ऑफकोर्स डिस्काउंट में मिल जाएंगे 200 या फिर 300 तक। तो यू कैन गो एंड चेक दिस ब्रांड, पर्टिकुलर ब्रांड जेवा। बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रांड है गाइस, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब मुझे इसके दोनों फेस पैक ना बहुत अच्छे लगे, ग्रीन टी वाला एंड एक्टिवेटेड चारकोल वाला। तो या यू कैन गो एंड चेक इट आउट। थोड़ा बहुत टिंगलिंग इफेक्ट होता है स्टार्टिंग में, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो मेक श्योर कि आप पैच टेस्ट करने के बाद ही यूज़ कीजिए। नेक्स्ट अप आई हैव अगेन अ फेस वॉश एंड दिस इज़ अ न्यूट्रिजिना। इफ यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम रियली लॉन्ग टाइम देन यू मस्ट बी नोइंग कि मैं न्यूट्रिजिना का फेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो इस बार ही मैंने इसका दूसरा वेरिएंट मंगवा लिया, लाइक गलती से। मैं इसका न्यूट्रिजिना का डीप क्लीन वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ, पर इस बार ना लिक्विड न्यूट्रिजिना प्योर माइल्ड फेशियल क्लींजर आ गया एंड बट ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये एग्जैक्ट पियर्स का जो ऑरेंज वाला फेस वॉश है उसका एग्जैक्ट कॉपी है एंड इट इज़ रियली वेरी माइल्ड, सारी की सारी स्किन टाइप को बहुत अच्छे से सूट करेगा। सो या इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी माइल्ड क्लींजर फॉर योर फेस you can go for this one. So this is for 360 rupees और इसके अंदर आपको 150 ml प्रोडक्ट मिलता है। So that's that. Next up I have एक cream, again a night cream. Like I really don't know but I am really investing in night creams and serums nowadays. बिकॉज नाइट में आपकी स्किन बहुत अच्छे से रिजनोवेट होती है, हाइड्रेट, रिपेयर सब कुछ हो जाती है इंस्टेड ऑफ डे। सो या नाइट में काफ़ी अच्छे से मैं अपना स्किन का ध्यान रखने लगी हूँ इन स्पेसिफिकली इन लॉकडाउन। तो या ये मैंने मंगवाई है। ऑफकोर्स ये भी मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस रिसर्च कर के उसके बाद मैंने ये मंगवाई है। सो दिस इज़ हिमालय का रिवाइटलाइजिंग नाइट क्रीम। इट हैज़ वाइट लिली एंड टोमेटो। अभी ये क्रीम मेरी मम एंड मेरा भाई यूज़ कर रहा है, तो अभी तक मैंने तो यूज़ नहीं किया है, बट हाँ उनके रिव्यूज़ के हिसाब से इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। एंड बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। लाइक दिस इज़ फॉर 260 रुपीज़ एंड ये 50 ग्राम का प्रोडक्ट है। लाइक उस नाइट सीरम के कंपैरिजन में तो इट इज़ रियली वेरी अफोर्डेबल। एंड नाइट क्रीम्स जो मैंने मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग जो देखा है वो थोड़ी सी ना लिटिल बिट एक्सपेंसिव होती है इंस्टेड ऑफ डे क्रीम्स एंड मॉइस्चराइजर्स। सो
या नेक्स्ट अप आई गॉट एक लिप ग्लॉस। ये जो है ये कुछ डिज्नी फ्रोजन का लिप ग्लॉस है इन द वेरिएंट ग्रेप फ्लेवर्ड एंड या ये 9 ml का प्रोडक्ट है और इसका प्राइस पता नहीं, शायद 100 रुपीज़ ही है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मुझे आजकल लिप ग्लॉसेस पता नहीं कि बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो ये लिप ग्लॉस एकदम प्लेन वाला नहीं है, इसमें हल्के लाइक लिटिल बिट ऑफ ग्लिटर चंक्स है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। आपको अपनी कोई भी मैट लिपस्टिक या फिर कोई भी अपनी लिपस्टिक को इन ऑल जो क्रीमी लिपस्टिक भी है उसको थोड़ा लिप ग्लॉसी वाला करना है, यू कैन टॉप इट विद दिस ग्लॉस। ऑफकोर्स लैक्मे एंड वेट एंड वाइल्ड के भी लिप ग्लॉसेस अवेलेबल है, बट वो उस टाइम पे 200-250 के थे, कुछ ऑफ नहीं था और मुझे इतना पैसा नहीं लगाना था। सो आई गॉट दिस 100 रुपीज़ वाला डिज्नी का लिप ग्लॉस एंड आई रियली लाइक्ड इट। And the last item of this haul is my shampoo and this is L'Oreal Professional का anti-dandruff shampoo for normal to oily skin and it has ZNPT plus citric acid instant clear. आई रियली लाइक इट अ लॉट। पता नहीं मैंने आपको अपने किसी पुरानी वीडियो में बताया नहीं बताया, बट ये शैम्पू मेरी दी ने मुझे रिकमेंड किया था। दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर जिनको खतरनाक भर के डेंड्रफ है, ये उनके लिए है। और ये इंस्टेंट क्लियर अगर लिखा है ना इस पर, तो ये ऐसे ही नहीं लिखा, ये इंस्टेंट क्लियर करता भी है। शानदार शैम्पू है। दिस इज़ माई 3rd पर्टिकुलर बॉटल। मेरे घर में सब इसी को यूज़ करते हैं। लाइक ऑफकोर्स उन लोग का इतना ज़्यादा डैंड्रफ नहीं है, बट हाँ जब होता है तो वो इसी को यूज़ करते हैं। मुझे भर के है, सो आई यूज़ दिस वन ओनली, बट इतना भी नहीं। लाइक आई ऑलवेज यूज़ दिस पर्टिकुलर शैम्पू इन माई ऑल्टरनेट हेयर वॉशिंग। लाइक ईच एंड एवरी हेयर वॉशिंग में नहीं करती हूँ, हमेशा ऑल्टरनेट हेयर वॉशिंग में करती हूँ। सर्दी में तो मुझे इसको डेली के हिसाब से यूज़ करना पड़ता है, तभी मेरा डैंड्रफ जाता है, बिल्कुल ऐसे लाइन आ जाता है। गर्मी में उतना नहीं रहता है, तो ऑल्टरनेटिव के हिसाब से यूज़ करती हूँ, या फिर वीक में एक बार कर लेती हूँ या फिर 2 वीक में एक बार। सो या बहुत अच्छा शैम्पू है गाइस। अगर आप इंस्टेंट क्लियर डैंड्रफ के लिए कोई पर्टिकुलर शैम्पू देखें ना, इट इज़ रियली वेरी नाइस। मैंने इससे पहले भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ किए हैं, बट उनसे मेरा बहुत एक्सट्रीमेस्ट लेवल हेयर फॉल हुआ है। लाइक मैंने डव वाला किया था और भी किसी 1-2 ब्रांड्स के किए थे, मुझे नाम याद नहीं है, बट उनसे बहुत हेयर फॉल हुआ था। इससे बिल्कुल नहीं। लाइक ऑफकोर्स छोटू मोटू सा होता है आपको, वो तो ऑफकोर्स दैट इज़ नॉर्मल, बट उनसे बहुत ज़्यादा होता था, इससे बिल्कुल नहीं हुआ है। एंड ऑल्सो इट सूट्स माई हेयर एज वेल। दैट कम्प्लीट्स माई हॉल ऑफ नायका एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। सबकी प्राइसेस विद देयर लिंक्स आई मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और गाइज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर हॉल्स ऑन माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। Until then, be creative and be stylish. Bye.